हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। एक छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम। छोटा से मेरा मतलब है कि हम जल्दी अराउंड 20 to 30 ईडियम्स देखेंगे, उनके मीनिंग्स देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स मतलब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। जो स्टूडेंट्स आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या अदरवाइज़ भी आप ये ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं। पहला, बाइट द बुलेट। कुछ ऐसा करना जिसमें बड़ी हिम्मत लगती हो या जो हम करना नहीं चाहते और जिसे हमारी एक टालने की टेंडेंसी होती है। टू डू समथिंग करेजियस और अनप्लेजेंट दैट वन हैज़ बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग, राइट। आई वॉज नर्वस अबाउट डिलीवरिंग अ स्पीच बट आई न्यू आई टू बाइट द बुलेट एंड डू इट इवन दो पब्लिक स्पीकिंग मेक्स मी एंक्शियस। मैं नर्वस थी स्पीच देने के लेकर, पर मुझे पता था कि मुझे बुलेट बाइट करनी ही पड़ेगी। मतलब ये अनप्लेजेंट या करेजियस काम मुझे करना ही पड़ेगा, इवन दो, हालांकि पब्लिक स्पीकिंग मुझे नर्वस बनाती है या एंग्जाइटी देती है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, समथिंग ईजिली अचीवेबल और ईजी टू डू। कोई ऐसा काम जो बड़ी ही आसानी से हो जाए। लर्निंग टू राइड अ बाइक वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर माई सिस्टर, शी कुड मास्टर इट क्विकली। बाइक को राइड करना एक पीस ऑफ केक प्रूव हुआ मेरी सिस्टर के लिए, उसने उसे जल्दी ही मास्टर कर लिया। किल 2 birds विद 1 stone। 2 birds एक ही स्टोन से मारना, मतलब एक एक्शन लेना और 2 काम पूरे कर लेना। अचीव 2 aims at once। Carpooling to work not only saves money but also reduces carbon footprint. It's like killing 2 birds with 1 stone। कारपूलिंग मतलब काम के लिए कारपूल करना ना सिर्फ पैसे बचाता है, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है पोल्यूशन को कम करता है। इट्स लाइक किलिंग 2 birds विद 1 stone। एक स्टोन से मारा और 2 birds को मार दिया। ठीक है, एक काम किया और दो बेनिफिट्स हो गए, हमारे 2 एम्स पूरे हो गए। पुट ऑल योर एग्स इन 1 basket। सारे अंडे एक ही बास्केट में रख लेना, मतलब बहुत रिस्क ले लेना और एक ही पर्सन या एक ही प्लान पे पूरी तरह डिपेंड हो जाना। तब हम यूज़ करते हैं इसका, पुट ऑल योर एग्स इन 1 basket। आफ्टर हाई स्कूल I decided to apply to multiple colleges instead of focusing solely on my dream college, as I didn't want to put all my eggs in 1 basket। मैंने मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई किया ताकि एक जगह नहीं होता तो दूसरी जगह हो जाता। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ हम एक ही बास्केट्स में सारे एग्स ना रखने की बात करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कुछ ऐसा जो रेयरली हो, अक्सर ना होता हो। नॉट वेरी ऑफन, वेरी रेयरली। आई गेट टू ट्रैवल समवेयर न्यू वंस इन अ ब्लू मून। मैं कहीं नई जगह वंस इन अ ब्लू मून ही ट्रैवल कर पाती हूँ। मोस्टली, अधिकतर, आई एम टू बिजी एंड हैव मल्टीपल कमिटमेंट्स। मैं बहुत बिजी होती हूँ। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट्स ऑलरेडी हैपन्ड। कुछ ऐसा जो हो चुका है उसको लेकर रिग्रेट शो करना, और कुछ ऐसा जो अब चेंज नहीं हो सकता उसको लेकर दुख मनाना या रिग्रेट रखना। I know my performance wasn't up to the mark that day, but instead of crying over the spilt milk, I decided to focus on my next performance। उस दिन मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, मतलब सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मैंने स्पिल्ट मिल्क पे रोने के बजाय नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करने का डिसीजन लिया। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बुक के कवर को देखकर आप उसके बारे में उसको जज नहीं कर सकते। वन कांट नो वॉट समथिंग और समवन इज लाइक बाय देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक इंसान के या किसी चीज़ के बाहरी आवरण से, बाहरी मतलब लुक से आप उसके रियलिटी को नहीं पता कर सकते। कहाँ इसका यूज़ होता है? कभी कभी हम इसका यूज़ तब भी करते हैं हम जब किसी चीज़ को या किसी इंसान को लेकर हम बहुत जल्दी ही एक जजमेंट पास कर देते हैं या बहुत जल्दी एक ओपिनियन बना लेते हैं।
उसको बिना ठीक से जाने, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। I thought she was shy and quiet, but later I realized I judged a book by its cover, for she was outgoing. Practice makes perfect. प्रैक्टिस करने से लोग परफेक्ट बनते हैं। पीपल अटेन प्रोफिशिएंसी इन समथिंग इफ़ दे डू इट रिपीटेडली। अगर किसी काम को हम बार बार करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, प्रोफिशिएंट हो जाते हैं। शी इज़ द सेम गर्ल who couldn't do basic dance steps 6 months ago and now she is good at Kathak because of her hard work. No doubt practice makes a person perfect. देखिए यहाँ अलग से एक सेंटेंस में हमने इस इडियम को लिखा है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। सेंटेंस सिंपल है, वो कथक नहीं कर पाती थी, बेसिक स्टेप्स भी नहीं कर पाती थी, पर अब हार्ड वर्क की वजह से कर लेती है। इसका मतलब उसने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए वो परफेक्ट हो गई है। गिव द ग्रीन लाइट। गिव द ग्रीन लाइट का मतलब होता है हरी बत्ती देना, आगे चलने की परमिशन देना, टू गिव परमिशन। After the intervention by the local leader, the municipality gave the green light to build a sports club. इंटरवेंशन का मतलब होता है उनके दखल अंदाजी के बाद म्यूनिसिपैलिटी ने स्पोर्ट्स क्लब बनाने की अनुमति दी। विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब डूइंग समथिंग सच एज पासिंग एन एग्जाम वेरी सक्सेसफुली। विद फ्लाइंग कलर्स का यूज़ हम मोस्टली किसी अच्छी परफॉर्मेंस या मोस्टली एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा कर जाए एग्ज़ाम में तो हम विद फ्लाइंग कलर्स इस ईडियम का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? पासिंग माई एग्ज़ाम्स विद फ्लाइंग कलर वॉज माई ओनली गोल लास्ट ईयर। अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करना या उन्हें फ्लाइंग कलर से पास करना मेरा इकलौता गोल था लास्ट ईयर। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अपने चिकन्स को हैच होने से पहले, मतलब हैचिंग का मतलब होता है अंडों में से छोटे बर्ड्स का निकलना, बच्चों का निकलना को हैच कहा जाता है, उनका हैचिंग होना। यू शुडंट काउंट ऑन और अज्यूम यू विल हैव समथिंग बिफोर इट हैपन्स। किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कोई काम हो ही जाएगा अंटिल आप वो हो ना जाए फाइनली। I've learned not to count my chickens before they hatch when applying for scholarships. जब मैं scholarships के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैंने सीखा है कि मैं अपने चिकन्स को हैच होने से पहले ही काउंट करना, मतलब मैं ये ना अज्यूम करने लग जाऊँ कि मेरे को तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। मैं अप्लाई करती हूँ और वेट करती हूँ। यहाँ इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, गो दी एक्स्ट्रा माइल। टू मेक मोर एफर्ट देन वन इज सपोज टू। गो दी एक्स्ट्रा माइल माने कुछ जितना हमें करना चाहिए उससे आगे जाके काम करना, उससे ज़्यादा करना। It is crucial to go the extra mile by seeking additional resources and putting in extra study hours to excel. Excel करने के लिए, excellence लाने के लिए ज़रूरी है, crucial का मतलब very important है कि हम extra mile जाएं। When in Rome, do as the Romans do. जब आप रोम में हो तो फिर आप वो करें जो रोमन्स करते हैं। When one is in a different environment or culture, it's best to follow the local customs and ways. जब कोई इंसान एक डिफरेंट माहौल में हो तो वहाँ के लोकल कल्चर को, कस्टम्स को, तौर तरीकों को फॉलो करे। I usually have my dinner before sunset, but when I visit my hometown, I have dinner after sunset with my family. As I keep in mind, when in Rome, do as the Romans do. वैसे तो मैं सनसेट से पहले डिनर करती हूँ, पर जब मैं अपने घर जाती हूँ, अपने होम टाउन जाती हूँ, तो मैं सनसेट के बाद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। आई टेक डिनर आफ्टर सनसेट विद माई फैमिली, क्योंकि मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। इसका इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमें किसी काम को करने में मुश्किल आ रही हो या हम कोई मुश्किल काम कर रहे हो, तो फिर हम उन लोगों को फॉलो करें जो उस काम को पहले से कर रहे हैं या जो उस काम में अच्छे हैं या एक्सपर्ट्स हैं। तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि जैसे रोमन्स काम करते हैं तुम भी वैसे कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, सो वी शुडंट एक्सपेक्ट टू अकम्प्लिश समथिंग
और अचीव सक्सेस इमीडिएटली। जल्दी जल्दी से हमें सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि बड़े काम, ग्रेट थिंग्स टाइम लेती हैं। I understand it's frustrating when you don't see immediate results of your new exercise routine, but Rome wasn't built in a day. फ्रस्ट्रेटिंग होता है हमारे लिए जब हमें अपनी एक्सरसाइज रूटीन का एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता है, पर रोम एक दिन में तो नहीं बना था। कीप गोइंग, लगे रहो। कीप गोइंग माने लगे रहो। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। कोई चीज़ आप उम्मीद ना कर रहे हो, बिल्कुल ही उम्मीद ना कर रहे हो, और वो हो जाए। Whenever I receive help from strangers out of the blue, it lifts my spirit and strengthens my belief in humanity. जब भी मुझे स्ट्रेंजर्स से हेल्प मिलती है आउट ऑफ द ब्लू, जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, तो ये मेरी ह्यूमैनिटी में, मतलब इंसानियत में मेरा विश्वास बढ़ाती है ये चीज़। अ वाइट लाई, अ वाइट लाई होता है एक बहुत छोटा सा हार्मलेस सा झूठ, जो कई बार तो हम किसी की मदद करने के लिए बोलते हैं, या कई बार हम किसी को हर्ट होने से बचाने के लिए बोलते हैं। I told a white lie and said I had a family commitment, I couldn't reschedule. मैंने एक वाइट लाई बोला, मतलब एक मैंने हार्मलेस सा छोटा सा झूठ बोला कि मेरी एक फैमिली कमिटमेंट थी जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती थी, रीशेड्यूल नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट, ग्रीन विद एनवी, जलन से हरे हो जाना, मतलब बहुत जेलस हो जाना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स ट्राइड टू मेक मी ग्रीन विद एनवी बाय शोइंग ऑफ हर डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज। मेरी एक दोस्त ने मुझे ग्रीन विद एनवी करने की कोशिश की, मुझे जलाने की कोशिश की अपने डिज़ाइनर क्लोथ्स दिखा के। ओवर द मून, ओवर द मून माने बहुत खुश हो जाना, एक्सटैटिक हो जाना, मतलब बहुत ही खुश हो जाना। माई फैमिली वॉज ओवर द मून व्हेन माई सिस्टर हैड हर फर्स्ट बेबी। मेरी फैमिली ओवर द मून थी, बहुत खुश थी, अत्यंत खुश थी जब मेरी सिस्टर को पहला बच्चा हुआ। बर्न द मिडनाइट ऑयल टू स्टे अवेक लेट एट नाइट टू वर्क और स्टडी, माने रात में जग जग के पढ़ाई करना या काम करना, इसे हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। Entrepreneurs often burn the midnight oil in the early stages of their business, working long hours to build their dreams. शुरुआत में जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने रातों को जग जग के काम करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल करते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को बिल्ड कर सकें। डे एंड नाइट, इसे नाइट एंड डे भी कहते हैं। कोई ऐसा काम जो कंटिन्यूसली चलता रहे। I believe the safety hotline for women should be available day and night for people needing assistance. सेफ्टी हॉटलाइन जो लेडीज़ के लिए है उसे डे नाइट काम करना चाहिए। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, और यहाँ इंटरप्शन का मतलब होता है बाधा। लर्न बाय हार्ट, टू मेमोराइज समथिंग वेरी वेल, किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना। Learning the multiplication tables by heart helps me do complex computations quickly. Multiplication tables को by heart learn करना मेरी मदद करता है complex calculations को जल्दी करने में। Fill someone's shoes. Take responsibility well. No one wants the current minister to step down. No one can fill his shoes. Fill shoes मतलब किसी की जगह अच्छी तरह ले लेना, कोई ऐसे व्यक्ति की जगह लेना जो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ कर रहा हो और उसकी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह निभाना उसकी एब्सेंस में। कोई नहीं चाहता कि करंट मिनिस्टर स्टेप डाउन करें, माने वो वहाँ उस अपनी जिम्मेवारी को छोड़ें, क्योंकि कोई उनके शूज़ को फिल नहीं कर सकता, कोई उनके लेवल का काम नहीं कर सकता उस पोस्ट पे। हिट द सैक, टू गो टू बेड टू स्लीप। हिट द सैक होता है माने सोना। आई कुक फूड एंड क्लीन द किचन बिफोर आई हिट द सैक। मैं सोने से पहले किचन क्लीन करती हूँ और खाना बनाती हूँ और किचन क्लीन करती हूँ। बुकवर्म, अ पर्सन हु रीड्स अ लॉट, एक ऐसा इंसान जो बहुत पढ़ता है, रीडिंग बहुत करता है। माई फ्रेंड क्लेम्स टू बी अ बुकवर्म बट आई हैव नेवर सीन हर फिनिश अ बुक।
वो कहती तो है, क्लेम तो करती है कि वो एक किताबी कीड़ा है। बुकवर्म का हिंदी में मतलब क्या होता है? किताबी कीड़ा। लेकिन मैंने उसे कभी कोई किताब ख़त्म करते नहीं देखा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।